कुछ देखा आपने? नहीं देखा? फिर से देखिए। ये वीडियो 28 जुलाई का बताया जा रहा है, जब दिल्ली में बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया, या फिर यूं कहें कि वायरल कर दिया गया। अगर आप भी अब तक नहीं समझे तो हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हॉल में पहली कतार में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और जैसे ही उस हॉल में ग्रुप फोटो के लिए गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह का अभिवादन नहीं करते। शाह के सामने आने पर वो हाथ भी नहीं जोड़ते, जबकि शाह के निकलते ही राजनाथ सिंह के आते ही योगी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। तो चलिए अब इसी वीडियो का बाद का हिस्सा देखिए। उसी हॉल में जब ग्रुप फोटो के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं तब भी सभी मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन योगी महाराज ऐसा नहीं करते। फिर से देखिए एक बार वीडियो को। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तब से बीजेपी के अंदर खटपट की खबरों पर पूरी तरह से मुहर लग गई है। वीडियो को शेयर करके लोगों ने बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक न होने का इशारा कर दिया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमस्कार किया था मगर वो वीडियो में दर्ज नहीं हुआ। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो में ना तो कोई छेड़छाड़ की गई है और ना ही किसी तरह की एडिटिंग। फिर कैसे योगी बाबा का नमस्कार वीडियो में से गायब हो सकता है? तो दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में ही मौजूद रहे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी वही वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद से योगी और बीजेपी आलाकमान के बीच दूरियां बढ़ने की बात को हवा मिल गई है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक और नया ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो यूपी के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। इस बैठक की तस्वीरों को शेयर करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, आज विधान परिषद में यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। जनता की समस्याओं का थानों में प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने और साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास फिलहाल यूपी कैबिनेट में ग्रामीण विकास, फूड प्रोसेसिंग, मनोरंजन कर और लोक उपक्रम जैसे विभाग हैं। सीएम योगी के पहले कार्यकाल में केशव के पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी था, मगर 2022 चुनाव के बाद केशव को बड़े विभाग नहीं दिए गए। केशव की योगी से नाराजगी की एक बड़ी वजह इसे भी माना जाता है। मौजूदा यूपी सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय समेत कई बड़े विभाग योगी आदित्यनाथ के ही पास हैं। पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है, यानी केशव प्रसाद मौर्य ने जो बैठक की वो सीएम योगी को करनी चाहिए थी। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक एक अलग ही मैसेज देने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग इस बैठक पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा, केशव प्रसाद कैबिनेट मंत्री हैं, वो किस हैसियत से राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं? शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक का अधिकार सीएम का है। ऐसा लगता है जैसे यूपी में सीएम लाचार हैं, बीजेपी ने अराजकता फैलाई है। ये ट्वीट था आईपी सिंह का। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया पर थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो वो पहले भी यूपी पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं। योगी और केशव की खींचतान को लेकर जब भी मीडिया में कोई खबर आती है तो ऐसा लगता है केशव प्रसाद मौर्य इससे काफी आहत होते हैं। शायद इसी वजह से 29 जुलाई को उन्होंने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ये कहा कि आजकल ये मीडिया वाले बहुत फोकस किए रहते हैं कि केशव जी क्या बोलते हैं। मीडिया में बहुत फेंकू लोग हैं
दिन भर फेंकते रहते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उससे कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट था। उसी कार्यक्रम में केशव ने यह भी कहा कि चुनाव हमेशा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में क्या बीजेपी की सरकार थी? जीते कि नहीं जीते? 2017 में क्या बीजेपी की सरकार थी? जीते या नहीं जीते? जब सरकार नहीं थी तब भी जीते। सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बता चुके हैं। उसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को पार्टी की हार की वजह बताया था। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए हैं, तब से ही यूपी में हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है बीजेपी में। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 में से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। यूपी में मिली इस हार की वजह से बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई और उसे एनडीए के सहयोगियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। लिहाजा चुनाव में मिली हार के बाद यह बहस शुरू हुई कि ऐसे शर्मनाक नतीजों के लिए जिम्मेदार कौन है। कुछ लोग इसके लिए योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन को जिम्मेदार बताने लगे, तो कुछ ये भी कहते नजर आए कि टिकट देने के मामले में योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं थी, तो वो इस हार के लिए कैसे जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। तो इन्हीं तमाम अटकलों के बीच 14 जुलाई को जब केशव और योगी आदित्यनाथ के अलग अलग बयान आए तो इससे अटकलें और बढ़ गई। आपको बता दें कि यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ओबीसी चेहरे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता न सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों में भी बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी के बाद अगर दूसरा कोई सबसे पॉपुलर नेता है बीजेपी का भीड़ जुटाने के मामले में, लोगों को पसंद आने के मामले में, तो योगी ही है। तो ऐसे में राजनीतिक जानकार बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किल हालात बनने का इस समय कुछ इशारा कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगले 6 महीनों में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। तो केशव मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को अगर यूपी में कोई बड़ा कदम उठाना है तो वो जल्दी उठाना होगा, क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे। अगर उस वक्त मुख्यमंत्री बदलने जैसे कदम उठाए गए तो पार्टी को और नुकसान हो सकता है, जैसा कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी को अपने कुछ निर्णयों की वजह से हो भी चुका है। क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।